नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। मर्सिडीज बेंज NXT ने ग्लोबल लग्जरी ऑटोमोबाइल सेक्टर के डिजिटल एक्सपेंशन को प्रदर्शित करते हुए लिमिटेड एडिशन NFT कलेक्शन द एरा ऑफ टेक्नोलॉजी पेश किया है। लग्जरी ऑटोमोबाइल का वैश्विक क्षेत्र तेजी से डिजिटल क्षेत्र में विस्तार कर रहा है, क्योंकि प्रसिद्ध जर्मन ऑटोमेकर का वेब3 डिवीजन मर्सिडीज बेंज NXT अपने नवीनतम लिमिटेड एडिशन NFT कलेक्शन द एरा ऑफ टेक्नोलॉजी को पेश करने के लिए तैयार है। ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल कलेक्टिबल्स के एक्सपीरियंस मीडियम के माध्यम से NXT आइकॉन सीरीज की ये बहुप्रतीक्षित सेकेंड ड्रॉप 2000 की शुरुआत से कंपनी के इनोवेटिव डेवलपमेंट्स के रिकॉर्ड का सम्मान करती है। ये हिस्टोरिक पार्टनरशिप एक लाइट हाउस है जो वेब 2 की आजमाई हुई और सच्ची सुविधाओं को वेब 3 इकोसिस्टम की अनदेखी संभावनाओं के साथ आसानी से जुड़ने के लिए न केवल अनुकूलित करने बल्कि स्टैंडर्ड स्थापित करने के लिए ऑटोमेकर के अटल समर्पण को प्रदर्शित करती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टर्किश रूलिंग पार्टी ने 16 मई को पार्लियामेंट में एक ड्राफ्ट क्रिप्टो बिल प्रस्तुत किया। ये बिल क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन पर केंद्रित है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अनुरूप है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार ड्राफ्ट बिल का उद्देश्य क्रिप्टो करेंसी मार्केट को व्यापक रूप से नियंत्रित करने के लिए मौजूदा कानूनों को अपडेट करना है। बिल के प्रमुख फोकस क्षेत्रों में कंज्यूमर प्रोटेक्शन, प्लेटफॉर्म ट्रांसपेरेंसी और फाइनेंशियल रेगुलेशंस का कंप्लायंस शामिल है। प्रस्तावित कानून का उद्देश्य क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स और क्षेत्र के अन्य सेवा प्रदाताओं को विनियमित करना है, जिससे उन्हें टर्की के कैपिटल मार्केट्स बोर्ड से लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। ड्राफ्ट लॉ का उद्देश्य टर्की के निवासियों द्वारा क्रिप्टो एसेट प्लेटफॉर्म ऑपरेशंस, क्रिप्टो एसेट स्टोरेज और क्रिप्टो एसेट बाइंग, सेलिंग और ट्रांसफर ट्रांजैक्शंस को नियंत्रित करना है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। मेटावर्स इंडस्ट्री के अधिकारियों ने 17 मई को कहा कि शंघाई इंफॉर्मेशन यूज को प्रोत्साहित करके मेटावर्स और AI जैसी नई तकनीकों का परीक्षण करके और मेड इन शंघाई प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देकर अपनी डिजिटल इकोनॉमी डेवलपमेंट को गति दे रहा है। शेहोंगशू, डियानपिंग, Trip.com और डॉइन जैसी प्रमुख ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के साथ साथ लोकल ई-कॉमर्स और गेमिंग फर्म्स ने शुक्रवार को शुरू हुए 2024 शंघाई इंफॉर्मेशन कंजम्पशन फेस्टिवल में भाग लिया। शंघाई 5G, AR, VR और AI जैसी नई तकनीक पर रिसर्च इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा और AI मॉडल्स, मेटावर्स और ब्लॉकचेन के एप्लीकेशंस विकसित भी करेगा। इस बीच शंघाई कमीशन ऑफ इकोनॉमी एंड इंफॉर्माइजेशन ने कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फर्म्स को वैश्विक स्तर पर जाने के लिए प्रोत्साहित करता है, विशेष रूप से क्रॉस बॉर्डर ई-कॉमर्स और गेम फर्म्स को। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक कस्टमर ने गुरुवार को डॉल्चे एंड गब्बाना USA पर मुकदमा दायर कर दिया, जिसमें दावा किया गया कि कंपनी की बंगल डिलीवरी के कारण उनके द्वारा खरीदे गए NFTs की वैल्यू 97% कम हुई। ब्लूमबर्ग ने शुक्रवार को बताया कि इटालियन फैशन हाउस ने डिजिटल, फिजिकल और एक्सपीरियंशियल बेनिफिट्स की एक श्रृंखला का वादा करते हुए इथेरियम पर NFT बेचा। इसने कथित तौर पर कंज्यूमर से कहा कि इसके DG फैमिली NFTs खरीदने से विभिन्न डिजिटल रिवॉर्ड्स, फिजिकल प्रोडक्ट्स और एक्सक्लूसिव इवेंट्स तक पहुंच खुल जाएगी। मुकदमे में आगे आरोप लगाया गया है कि डॉल्चे एंड गब्बाना NFTs वितरित करने में विफल रहे और समय पर लाभ का वादा किया। डिजिटल आउटफिट जो कि 20 दिन देरी से पहुंचे, केवल मेटावर्स प्लेटफॉर्म में उपयोग किया जा सकता है, जहां बमुश्किल कोई यूजर था। विलंबित आगमन के बाद भी टोकन होल्डर्स को कथित तौर पर उनका उपयोग करने से पहले 11 दिनों तक इंतजार करना पड़ा। शिकायत के अनुसार डॉल्चे एंड गब्बाना ने मेटावर्स प्लेटफॉर्म से पहले से मंजूरी नहीं ली थी। ओवर टू यू रोशनी। हांगकांग ने डिजिटल युआन पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के एक पायलट प्रोग्राम शुरू किया है। हांगकांग मॉनेटरी अथॉरिटीज द्वारा डिजिटल युआन पायलट लॉन्च करना मेनलैंड चाइना के बाहर CBDC की पहली डिप्लॉयमेंट का प्रतीक है। पायलट हांगकांग के निवासियों को अपने डिजिटल युआन वॉलेट से ट्रांजैक्शंस की सुविधा प्रदान करने में सक्षम करेगा, जिसे फास्टर पेमेंट सिस्टम्स का उपयोग करके 17 रिटेल बैंक्स के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। डिजिटल करेंसी इंस्टीट्यूट FPS और डिजिटल युआन के बीच इंटरऑपरेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा प्रदान करता है। DCI का लक्ष्य क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स बढ़ाना है, जो G20 देशों के रोड मैप के मुख्य लक्ष्यों में से एक है। अभी तक हांगकांग के निवासियों को ECNY वॉलेट बनाने के लिए केवल अपने मोबाइल फोन नंबर की आवश्यकता होती है, जो वर्तमान में क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स की सुविधा प्रदान कर सकता है, लेकिन इसका उपयोग पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शंस के लिए नहीं किया जा सकता है।
तो आज के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 टीवी। ऐसी और ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।